ये सिंधिया खानदान ही जो है गद्दार है। इसने जो है 3 बार गद्दारी की देश के साथ, अंग्रेजों के साथ इनके पुरखों ने की, फिर डीपी मिश्रा के साथ इनकी माता जी ने की, और फिर सिंधिया जी ने कांग्रेस से थी। जो इनका जो जर्म्स हैं, जीन्स हैं, वो इसी वाकई है, वो उसी काम को करेंगे और करते रहेंगे। वोट का कांग्रेस आएगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का। नहीं, बीजेपी कोई नहीं, कतई नहीं आएगी। अच्छा, गारंटी से मैं कह रहा हूँ। आज के ज़माने में जो महिला भी जो 70% शिक्षित हो गई, वो भी जानती हैं कि अभी महिलाओं को इन्हें क्या दिया। इन्हें 1000 रुपये दे करके वोट को जो है खरीदने की कोशिश की है, वो महिलाएं जानती हैं, और ये भी जानती हैं कि इनकी सरकार कहीं फिर आएगी तो ये कुछ नहीं देंगे। इस योजना को ही बंद कर देंगे। केवल वोट के लिए उन्होंने जो है ये वो किया है, धोखा देने के लिए। वोट को खरीद रहे, खरीद। यहाँ का वोट बिकाऊ नहीं है। ये है, यहाँ के वो मुख्यमंत्री बजते हैं, कलेक्टर एसपी सब उन्हीं के कहने पे आते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ का एक समाधिया एसडीएम था, वो उसने यहाँ की जनता को लूटा, अकड़ा और गाली दी। उसके बाद इनने रखा और तमाम पैसा लूट के ले गया। तो इनके सहसे ही तो ये भ्रष्टाचार होता है। कर्मचारी इन्हीं के सहसे रहते हैं। इन्होंने तो क्षेत्र का जो है बिल्कुल चौपट कर दिया है। वीरेंद्र सिंह तोमर। कोरसा में क्या माहौल लग रहा है? वोट का कांग्रेस आएगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का। नहीं, बीजेपी कोई नहीं, कतई नहीं आएगी। अच्छा, गारंटी से मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर अच्छे प्रत्याशी को टिकट दे देंगे, सुरेश यादव को दे देंगे, तो गारंटी से आ रही है कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं बीजेपी वाले, आपके बगल से दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगा। इनका यहाँ नहीं पड़ेगा। अम्बा में नहीं पड़ेगा? अम्बा में नहीं पड़ेगा, ये अर्जन सीट है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बहुजन समाजवादी पार्टी से टक्कर नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं होगी। बहुजन तो है ही नहीं है अपने लाए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुजन नहीं यार, कोई बहुजन अब है ही नहीं। अच्छा, बहुजन खत्म हो गई। अच्छा, बीजेपी के किन मुद्दों से नाराजगी ज्यादा है आप लोग? बीजेपी के इन मुद्दों से नाराज हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, जो कृषि मंत्री थे, लाइन लग रही है खाद के लिए, कोई नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है खाद की। अच्छा, किसान परेशान है। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो बस स्टैंड और बेच दिया था। तो जैसे ये जो योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहन योजना चला, ये कुछ नहीं है, ये बंद कर देंगे। अच्छा, ये चुनाव बाद बंद कर देंगे ये तो। अच्छा, हाँ, तो वो भी तो कमलनाथ भी तो कह रहे हैं हम 1500 रुपए देंगे। वो देंगे। अच्छा, वो कहते हैं, वो करते हैं, ये नहीं करेगा। कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा देख के लोग वोट देते हैं। नहीं, मोदी इसमें विधानसभा में कोई बात नहीं। अच्छा, कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं, विधानसभा में नहीं है। चलिए, ठीक है। रामकिशोर तिवारी। अच्छा सर, क्या काम करते हैं आप सर? मुझे खेती, कृषि, किसान। कोरसा में और अम्बा विधानसभा सीट में क्या होने वाला है? अम्बा और दुधवनी और पूरे मुरैना जिले में ही जो है बीजेपी के खिलाफ लहर है। अच्छा, और बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आज हमारा जो है किसान खाद के लिए मुरैना से लेकर के और पोरसा तक लाइन में खड़ा है। खाद जो है नहीं मिल रहा है, सिंचाई के लिए पानी भी नहीं आया है। हमारे क्षेत्र का जो कृषि मंत्री है केंद्र का, नरेंद्र सिंह तोमर, उसके होते हुए भी यहाँ का किसान लाठी खा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो अब इस बार दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिमनी में वो जो है गाड़ी में चले, आम जनता से न मिले हैं आज तक, और न वो किसी क्षेत्र में किसी को जाने। केवल वो अपने एक सिमंगल सिंह को जानते, उनके बाद वे कोई नहीं जानते। न कोई काम किया है, न कोई जनता उनको सपोर्ट करेगी, और करना भी नहीं चाहिए ऐसे आदमी को जो हवाई जहाज में उड़ता है, नीचे जमीन पर कभी आता ही नहीं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ठाकुर बाहुल एरिया है। ठाकुर बाहुल एरिया है ना, लेकिन ठाकुर बाहुल एरिया तो उन्होंने 2 बार जिता दिया। अच्छा, सांसद बना दिया, लेकिन ठाकुरों को क्या दिया उन्होंने? अच्छा, यहाँ जो है यहाँ के वो मुख्यमंत्री बजते हैं, कलेक्टर एसपी सब उन्हीं के कहने पे आते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ का एक समाधिया एसडीएम था, वो उसने यहाँ की जनता को लूटा, अकड़ा और गाली दी। उसके बाद इनने रखा और तमाम पैसा लूट के ले गया। तो इनके सहसे ही तो ये भ्रष्टाचार होता है। कर्मचारी इन्हीं के सहसे रहते हैं। इन्होंने तो क्षेत्र का जो है बिल्कुल चौपट कर दिया है। यहाँ इससे तो पहले जो है वो अर्जन सीट थी लोकसभा, तो बहुत अच्छी थी, इतना भ्रष्टाचार नहीं था। चाहे कोई भी बनता था अर्जन, लेकिन इनके आने से तो यहाँ बड़ा विद्वेष फैल गया है। हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि जैसे शिवराज सिंह जी कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, आप अभी भैया से भी हमने बात की, तो अभी चुनाव आ गया तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये चालू हुई हैं। उनने जो योजनाएं चलाई
उससे ज़्यादा घोटाले कीजिए। लेकिन उनकी योजना चली, कागजों में चली हुई, अधिकारी कर्मचारियों में चली हुई, धरातल पे उनकी कोई योजना नहीं आई। अभी लाडली बहन योजना इनने चलाई, वो केवल चुनाव स्टंट था। इससे पहले लाडली बहनों की नहीं याद नहीं आई 18 वर्ष में। हाँ, इनने लाडली बहनों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, सब झूठी गुमराह करने वाली बात है, वोट लेने के लिए और कुछ नहीं किया। जैसे आप तो ये बात समझ रहे हो, आप एक समाज में जाते हो, समझ रहे हो, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं में कहा जा रहा है कि महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया मामा जी ने। महिलाएं नहीं है, महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं। आज के ज़माने में जो महिला भी जो 70% शिक्षित हो गई, वो भी जानती हैं कि अभी महिलाओं को इन्हें क्या दिया। इन्हें 1000 रुपये दे करके वोट को जो है खरीदने की कोशिश की है, वो महिलाएं जानती हैं। और ये भी जानती हैं कि इनकी सरकार कहीं फिर आएगी तो ये कुछ नहीं देंगे, इस योजना को ही बंद कर देंगे। केवल वोट के लिए उन्होंने जो है ये वो किया है, धोखा देने के लिए। वोट को खरीद रहे, खरीद। यहाँ का वोट बिकाऊ नहीं है, ये है। ये आरोप तो कमलनाथ जी पर भी थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी तो घोषणाएं कर रहे हैं, 1500 रुपये देंगे, महिलाओं के खातों में देंगे और 100 यूनिट बिजली देंगे, तो वो भी तो इस तरीके की कुछ नहीं, वो कमलनाथ जी कर रहे हैं। कमलनाथ जी की पहले सरकार बनी तो उनने जो किसानों को जो घोषणाएं की थी, किसानों का कर्जा माफ़ किया और आधे किसानों का लगा हो चुका था। लेकिन उसके बाद क्या, उनकी सरकार चली गई, उनने घोषणाएं अपनी पूरी की। उनने जो है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 की 600 रुपये की। किसानों की जो आर्थिक स्थिति सुधरी। आज के जो कमलनाथ जी घोषणा कर रहे हैं, उन घोषणाओं पे अमल वो करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संगठन की बात की है, कांग्रेस संगठन, पिछली बार सरकार कांग्रेस की बन गई थी 2018 में। सिंधिया जी को बांध के नहीं रख पाए आप लोग। सिंधिया जी को यूँ नहीं बांध पाया। ये सिंधिया खानदान ही जो है गद्दार है। इसने जो है 3 बार गद्दारी की देश के साथ। अंग्रेजों के साथ इनके पुरखों ने की, फिर डीपी मिश्रा के साथ इनकी माता जी ने की, और फिर सिंधिया जी ने कांग्रेस से थी। जो इनका जो जर्म्स हैं, जीन्स हैं, वो इसी वाकई हैं, वो उसी काम को करेंगे और करते रहेंगे। एक कविता भी थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, उसके बारे में बात। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी थी, वो सही लिखी थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रेदानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रहा। तो इस खानदान का तो इतिहास रहा है। इतिहास वाला आदमी जिसके जो जीन्स हैं वो करेगा और करता रहेगा। तो किसानों में इस बार लग रहा है आपको कि माहौल बन रहा है, कांग्रेस के सपोर्ट में जाएंगे? पक्का। किसानों में नहीं, किसान, मजदूर, खेतिहर, महिला, पुरुष, विकलांग, दिव्यांग, सब लोगों में माहौल है, इनके खिलाफ माहौल है। लेकिन अभी कई लोग कह रहे हैं कि अभी टिकट नहीं दी गई है कांग्रेस की तरफ से, तो इस वजह से भी अभी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या होगा। हाँ, टिकट अभी नहीं हुआ, लेकिन 2-1 दिन में हो जाएगा। और उससे कांग्रेस नेतृत्व से भी हम ये आग्रह करते हैं कि सोच समझ करके यहाँ स्थानीय लोगों को टिकट दें, जो यहाँ क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके, यहाँ का रहने वाला हो और अच्छा वर्कर हो, अच्छा कार्यकर्ता हो। और किन लोगों के नाम आगे चल रहे हैं आपको कुछ? सुरेश जाटव का चल रहा है यहाँ पहले नंबर पे, और 2-1 और हैं लोग, उनके भी चल रहे हैं कांग्रेस। यूनुस खां पठान। ये सहमत हैं दादा ने जो बातें कही हैं? जो तिवारी ने कहा है वो बात हकीकत है, सही बात है। सही बात है। किसानों में नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, अभी नाराजगी। लेन से खातू ना मिल पा रहा, लेन से नहीं मिल पा रहा। खात है ही नहीं। कलेक्टर घोषणा कर रहे हैं, रैंक आ रही है, खात आ रहा है, नहीं हो पा रहा। बिजली के लोग परेशान है, बिजली का तो खुद परेशान है। अच्छा, अभी कई सारे लोगों से हमने बात की तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है माहौल। अच्छा, जनता से आप पूछो, और जनता खुद ही परेशान है। अच्छा, कोई माहौल नहीं है। ये आपको लग रहा है कि जैसे 18 साल से सरकार है बीजेपी की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी वाली भी लहर चल रही है? इसका ही विरोध है, 18 साल से रहे उसका ही विरोध है। अच्छा। हाँ, सरकार तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधायक कांग्रेस का बनेगा यहाँ पे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवराज जी का चेहरा बदल देना चाहिए तो सिर्फ वापस आ जाएगी बीजेपी। नहीं, अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे अभी इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है, केंद्रीय मंत्री को उतारा है, है ना, तो कह रहे हैं इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इस वजह से लोगों को उतारा गया। नहीं, सब झूठी है उतारे हैं। तो आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है? ऐसा है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर टीवी से खड़े हुए हैं, उनका ही बहुत विरोध है। अच्छा। हाँ, माँ भी पतरार घूम रहे हैं, हमने खुद देखा कल टीवी पे। अच्छा, अली दंजन वगैरह जो गए हैं। हाँ, लोग गए हैं। हम भी उधर से ही होके आए तो काफी विरोध में। हाँ, हमने देखा है चैनल पे, तो उसमें बहुत ही विरोध हो रहा है नरेंद्र सिंह तोमर का। उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए यहाँ। अच्छा। हाँ, ये हमने क्वेश्चन अभी दादा से किया कि कांग्रेस जो है संगठन मजबूत नहीं कर पाती है अपना,
इस बार क्या प्लानिंग है? इस बार बिल्कुल क्या? मजबूत है, हम सब लोग तैयार हैं। अच्छा मजबूत है बिल्कुल, सब लोग तैयार है, किसी को भी टिकट मिले हाँ। सब तैयार है। अच्छा, कई बार नाराजगी होती है, जो छोटे नेता बड़े नेता होते हैं, मान लो किसी को टिकट मिल गई तो नहीं, जिन्हें मिले हम लोग जो चाह रहे हैं कि स्थानीय को मिले टिकट, हाँ अम्बा पोरसा किसी को टिकट मिल जाए हाँ। और सीट निकल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है एक बहुजन सीट है यहाँ पे, मतलब ऐसी सीट है यहाँ पे। हाँ ऐसी तो है। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी का माहौल नहीं, वर्चस्व नहीं है। नहीं है वर्चस्व यहाँ पे। 2 बार चुनाव हो चुका, बिल्कुल 2 बार अच्छा हार गई है यहाँ से बहुजन। अच्छा, अभी आपने कल या परसों का भाषण देखा हुआ, शिवराज सिंह जी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक कमेंट किया था। प्रियंका गांधी जी रैली में कर रही थी, उन्होंने कुछ नई घोषणाएं की थी। कमलनाथ जी ने उन्हें कागज़ पकड़ाया कि ये भी पढ़ दीजिए, ये भी पढ़ दीजिए, ऐसा कहा ना। तो वो कह रहे थे ये अचानक से नई घोषणा, कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपये और 550 और जो 1000 रुपये की बात हो 1000 रही थी। देंगे, 1500 रुपये देंगे यहाँ तो छात्रों आपको के लग रहा है लिए। उन्होंने शिवराज सिंह जी ने आरोप लगाया प्रियंका गांधी पे? नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा और बिना धोती घोषणा कितनी है, क्या वो 1000 करोड़ बैठेंगे धोती घोषणा में नहीं और का हाँ। आप पता है कितनी घोषणा कर चुके हैं, अच्छा अच्छा फर्जी घोषणा कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं फर्जी, हाँ। पत्थर लग गए, कहीं काम नहीं हुआ तो बता दें। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपको लग रहा है इस बार माहौल है जो माहौल अच्छा है। अच्छा हाँ। कांग्रेस का लग रहा है सर? बिल्कुल कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा। तो मतलब लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस आएगी। अच्छा हाँ ये दोनों लोगों से हमने बात की, लगभग पूरी बातें वही है। सही बात है। किसानों का क्षेत्र कहा जाता है पूरा। बिल्कुल। किसानों की समस्याएं बीजेपी के द्वारा, उन्होंने दादा ने कहा कि कृषि मंत्री हैं, यहाँ किसानों के लिए कुछ किया गया? कुछ नहीं किया उन्होंने, अच्छा। कुछ नहीं किया। नहीं किया। और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा कुछ नहीं, सरकार तो कोई कितनी नहीं है यहाँ तो, मतलब कुछ किया ही नहीं है कभी किसी अच्छा ने। अच्छा, एक बात बताइए कि चलो थोड़ा सा अलग सा मुद्दा है कि क्योंकि कई लोग कहते हैं, ये बात कहते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख के वोट डालते हैं। वो देश में नाम- विधानसभा में कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। विधानसभा में कोई नरेंद्र मोदी है, लोकसभा का आएगा तब देखेंगे। अच्छा, अभी कोई वो कह रहे हैं कि विदेश में नाम रोशन किया नहीं है। कोई विदेश में दुनिया करता है, जो बनता है वो करेगा। अच्छा हाँ, जो प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। अच्छा अच्छा यही थोड़ी ना कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ? क्या भैया? ये मेरा नाम मुकेश, मुकेश, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? ऑल एमपी में पूरी एमपी की बात करूं, पूरी एमपी की, तो कांग्रेस ही आएगी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे जी। ऐसा इसीलिए रहा है कि किसान बहुत परेशान हो चुका, किसान भाई, किसान परेशान है, युवा परेशान है आज के इस महंगाई से। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भी देख लो, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना परेशान है व्यक्ति। तो आपको लग रहा है जैसे बीजेपी कई सारी योजनाएं चला रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है? उसका लाभ कुछ नहीं मिला। क्या लाभ दे रहे हैं आप बताओ? 1200 रुपये दे रहे हैं, 1250। 12.5 सिलेंडर कितने का दे रहे थे अभी तक? 1200। डीजल पेट्रोल क्या कम किया है? महंगी, हर चीज़ महंगा। दाल ले लो आप, कुछ भी चीज़ ले लो, सब चीज़ महंगा, किराने का हर चीज़ महंगी है। आपके घर पे लाडली बहन योजना नहीं मिल रही है? उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। और ये जैसे बड़े बड़े नेता उतारे जा रहे हैं बगल में, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस आएगी पक्का, इस बार तो पक्का जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आएगी। जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार आ गई थी, सिंधिया जी उधर चले गए। तो वो तो पिछली बार ही उठा के फेंक दी थी बीजेपी सरकार, ये तो ज़बरदस्ती आ गए। सिंधिया जी तो अभी उधर ही गए। कहाँ पे उधर है सिंधिया जी? बीजेपी में है ना सिंधिया जी तो सिंधिया जी जब मैदान में आएंगे, जब भी उनको भी पता चलेगा, जब मैदान में चुनाव लड़ेंगे उनको भी पता चलेगा कि जनता के साथ धोखा करने का क्या मतलब होता है। जी, आपको कॉन्फिडेंस है पूरा आएगी? पूरा कॉन्फिडेंस, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। मेरा नाम अभिषेक सिंह तोमर है। अभिषेक सिंह तोमर। क्या काम करते हो? मैं कुछ नहीं, बस स्टडी करता हूँ, पढ़ाई। कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? 12th में है अभी। 12th में हो? हाँ। बोर्ड बन गया तुम्हारा? हाँ जी, बन गया। 12th में कितने एज गए अभी आपकी? एज हमारी 19 साल। 19 साल। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? इस बार अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, वो चेहरा देख के पता चलेगा। पूरा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे कांग्रेस की ज़्यादा लहर चल रही है अभी। अच्छा, कांग्रेस की क्यों लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा? क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान जी है ना, उन्होंने 15 साल काल किया है अभी, और उन्होंने कुछ काम अच्छा नहीं किया है। अच्छा, आपके पापा जी क्या करते हैं? पापा जी हमारे किसान हैं। किसान है। अभी किसानों में फसल को लेकर बहुत नाराजगी है, आपको लग रहा जी है? बिल्कुल बिल्कुल। जी 1000 रुपये दे रहे हैं और किसानों की सरसों गेहूँ बाजरों में से काट रहे हैं। अच्छा, हाँ तो किसानों में नाराजगी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लग रहा है बदल जाएगा माहौल?
बिल्कुल बदलना और चाहिए। फर्स्ट टाइम वोट डालोगे इस बार, है ना? हाँ बिल्कुल। और मम्मी को रुपए मिल रहे हैं आपके, हैं? हाँ, और सबसे बड़ा हमारा कारण ये है कि जो मैं राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। जो कर्णी सेना ने आंदोलन किया था, वो बीजेपी सरकार ने उसको 18 मांगे सूत्रों को मांग लेकर आंदोलन किया था, वो सरकार ने मानी नहीं। अगर कांग्रेस सरकार वो हमारी मांगे मानती है तो हमारा पूरा सपोर्ट कांग्रेस सरकार को होगा। बात बताई थे, बात में आप कहाँ बताओ? कहा देना बताई थी। ये गाड़ी बाड़ी पूछ लो, गाड़ी बाड़ी। हाँ, उनसे पूछा है, आपसे पूछ रहे हैं। आपका नाम तो बताओ। राधे से हम क्या काम करते हो? यही बस यही काम है। कब से लगा रहे हो ठेला आप? लगा रहा है, 1 साल हो रहेगी। अच्छा, लोग सर्वे कर रहे हैं चुनाव का, इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? हाँ तो सही रहेगा, ठीक रहेगा, बदलाव नहीं होगा? बदलाव होगा। बीजेपी आएगी कांग्रेस? अब जा भगवान जाने देखो क्या कर सकते हैं। आपका रामनिवास शर्मा। क्या काम करते हो आप? ये छोटा मोटा काम है, बिजनेस। पतंजलि शॉप है। पतंजलि की शॉप है। अच्छा, लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो देखो ऐसा है, कैंडिडेट को देखते हुए जो पिछली बार कैंडिडेट रहा है ना, हाँ। उसके हिसाब से उसको ही दिया जाता है, तो खतरे में गाड़ी। बीजेपी की? जी। अच्छा, और कहीं चेहरा बदल देते हैं हाँ। तो एक बार को। और कांग्रेस का माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? कांग्रेस का तो कोई माहौल नहीं। तो अगर बीजेपी पुराने वाले को देती है तो कांग्रेस जीत जाएगी? जी। तो और भी चेहरे हैं, जैसे कोई और दूसरा उभर के आता है तो उसको भी हो सकता है सपोर्ट। अच्छा, पुराने क्या नाम है उनका पुराने जो? वो कमलेश कमलेश जी। तो उनके पक्ष में नहीं है माहौल? नहीं। उनसे नाराजगी है लोगों में? तो जनता की फील्ड ही नहीं किया उनने। 5 साल बैठ के वहीं गुजार दिया, क्या मतलब उनको बनाने से? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में एक डर है, इसलिए कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं को लेके आ रही है। अरे डर तो बना ही रहता है, डर तो हमेशा की बात है, आज की थोड़े ही है। अच्छा। हाँ, बड़े छोटे तो लगे ही रहते हैं, बड़े छोटे से ही बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है यहाँ पे? हाँ भाई, कैंडिडेट के हिसाब से मैं अच्छा, बोल रहा कई 18 साल से बीजेपी की सरकार है, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। हूँ। नहीं, बदलाव तो नहीं, हमारी समझ से सीएम का बदलाव होना चाहिए, बाकी CM और का? जी। सीएम की कौन बदलेगा? कोई भी आ जाए। कौन मतलब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर? अरे नहीं, ये मैं खुल के नहीं बताना चाहता, उनकी जो पार्टी की इच्छा होगी उसको बनाए। अच्छा, बदल जाना चाहिए बस सीएम बदल जाना चाहिए। बीरन कुमार शर्मा। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी। किसान हो? किसान। हम लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है किसानों में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बीजेपी आवेगी। बीजेपी? और किसान तो कह रहे हैं फसल बहुत सस्ती है इस बार। हाँ, वैसे तो फसल सस्ती है गज्जे। बाजरा बहुत सस्ता चल रहा है। हाँ, सस्ता चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है जे देखो, अब कहीं ना सकता जी। जैसे चुनाव होगा हमला आ जाएगा, कांटे को यूँ कांटे की टक्कर लग रही हाँ, हाँ। है। और बीजेपी के बारे में लोग कह रहे थे इतने बड़े नेता उतारे हैं, डर है बीजेपी में। नरेंद्र सिंह तोमर उतारा दिमनी से, हाँ। और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से, तो कह रहे डर रही है बीजेपी। हाँ हाँ, डर रही है। तो फिर भी बन जाएगी बीजेपी? देखो मुश्किल है। अच्छा। हाँ। कांग्रेस की संभावना लग रही थोड़ी बहुत? हाँ, लग सकती है। अच्छा। अच्छा, बीजेपी वाली योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहन योजना वगैरह, उसका लाभ मिल रहा है आपके घर से? हाँ, मिल रहा है। 1000-1200 रुपये कोई फायदा आराम है थोड़ा बहुत हाँ, उससे? मिल रहा है। चलो ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, गांव में रहते। किसान हो? लोग सर्वे कर रहे हैं चुनाव का, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? अब पत्र का कांग्रेस आवेगी। कांग्रेस? क्यों लग रहा है ऐसा आपको? ऐसा कांग्रेस का ही है। बीजेपी के से क्यों परेशान है लोग? बीजेपी से परेशान है। किस लिए? अब जितना भी नहीं जनाब, ये अपन लोग का ही कदाए थे वो। हैं? हाँ। अच्छा, ये बीजेपी वाले कई योजना चला रहे हैं, लाडली बहन योजना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा? कछु बनने वाले आपके घर पे नहीं मिल रहे रुपए? हैं? मिल तो रहे, सारी जगह मिल रहे हैं। तो अच्छा, ये इतने बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं, जैसे भी आपके बगल में दिमनी से यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनका फर्क नहीं रहेगा? उत्तर तो रहे हैं, कहा फर्क पत्ते पज्जे नहीं माँ पर